हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग नाउन क्लास की एक अगली सीरीज पर हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोग नाउन क्लास के विषय को हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे किसी सेंटेंस में, और उसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, इस पर हम लोगों ने बात किया। आज हम बात तो ऑब्जेक्ट के ही विषय में करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लास को कैसे लगाते हैं किसी सेंटेंस में या प्रयोग करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। बड़ा ही आसान है, आप सेंटेंस के माध्यम से आप देख सकते हैं। और नाउन क्लास क्या होता है इस पर बहुत सारी हम लोग बात कर चुके हैं, उसको आप पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं। सेंटेंस अगर फर्स्ट की बात करें, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा इसका पार्ट है इस सेंटेंस में जो नाउन क्लास का वर्क कर रहा है और वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो। सेंटेंस क्या है? पे अटेंशन टू व्हाट द प्रिंसिपल इज सेइंग। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें नाउन क्लास कौन सा है और वो क्लॉज क्या होगा, वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। और नाउन क्लास की जैसा कि इसके विषय में बताया, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और उसकी शुरुआत व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट इस तरीके से होगी। तो आपको इस पर हमने कई चीज़ों पर बात कर चुके हैं, तो आप फाइंड आउट करिए फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा इसका नाउन क्लास है। पे अटेंशन टू व्हाट, देखिए सबसे पहले देखिए पे अटेंशन, यू पे अटेंशन कह सकते हैं, टू व्हाट, टू। अब जो कि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आपको फाइंड आउट कर, टू के बाद देखिए आपको एक क्लॉज समझ में आएगा, व्हाट द प्रिंसिपल इज सेइंग। व्हाट द प्रिंसिपल इज सेइंग ये एक तरीके से टू प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और इसका चूंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो इसको नाउन क्लास का काम ऑब्जेक्ट के रूप में वैसा नाउन काम करता है। ठीक है, नाउन भी काम करता है। इसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस में देख लेते हैं, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट शी सेज। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट शी सेज, इसमें देखना है कि कौन सा पार्ट इसका नाउन क्लॉज है। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट शी सेज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन की, तो देखना इसमें कहीं प्रीपोजिशन है उसके बाद कोई नाउन क्लॉज आपको समझ आता है। देयर इज नो मीनिंग, देखिए यहाँ पर देखिए इन लगा है, देयर इज नो मीनिंग इन। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन क्लॉज हो गया। व्हाट शी सेज, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट शी सेज, तो व्हाट शी सेज देखिए इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी पूरा सेंटेंस है, तो ये यहाँ पर एक नाउन क्लास के रूप में प्रयोग किया गया सेंटेंस। तो इसका सेकेंड सेंटेंस में नाउन क्लास क्या है, व्हाट शी सेज, और ये इन प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ या प्रयोग किया गया है। सेंटेंस थर्ड में देख लेते हैं इसमें कौन सा नाउन क्लास है। लिसन टू व्हाट योर मदर टेल्स यू, क्या कहते हैं, यू लिसन टू व्हाट योर मदर टेल्स यू। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पार्ट इसका नाउन क्लास के रूप में यहां पर आया है। सबसे पहले आप प्रीपोजिशन देखें और उसके बाद देखते हैं कोई ऐसा वर्ड है जो व्हाट, वेयर, व्हेन से जो भी हो इस तरीके से शुरुआत उसकी हुई होगी और उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, तो आप ढूंढ लेंगे बहुत आसानी से। देखिए लिसन टू, टू के बाद देखना व्हाट योर मदर टेल्स यू, ये नाउन क्लॉज के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और ये टू जो प्रपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया, यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये पार्ट है थर्ड सेंटेंस में, व्हाट योर मदर टेल्स यू, ये यहाँ पर नाउन क्लास का काम कर रहा है और ये प्रपोजिशन टू के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। सेंटेंस फोर्थ में देख लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हिज प्लान इज। इट डिपेंड्स ऑन, देखिए यहाँ पर देखिएगा आप देख सकते हैं ऑन जो है, ऑन क्या है, ऑन है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसके बाद व्हाट हिज प्लान इज, देख सकते हैं कि ये एक तरीके से ऑन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट हिज प्लान इज, जो कि एक नाउन क्लॉज है के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो फोर्थ सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन सा है, व्हाट हिज प्लान इज। ठीक है, ये ऑन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है या लगाया गया है सेंटेंस पे। इसके बाद देख सकते हैं सेंटेंस फिफ्थ में, इट डिपेंड्स ऑन हाउ शी वर्क। इट डिपेंड्स ऑन हाउ शी वर्क्स, देख सकते हैं इसमें कौन सा है, ऐसा कोई क्लॉज है जो यहाँ पर प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो। ऑन, यहाँ पर ऑन क्या है, ऑन यहाँ पर देखिए क्या एक तरीके से यहाँ पर ये प्रपोजिशन है और इसके साथ में ऑब्जेक्ट के रूप में हाउ शी वर्क्स, हाउ शी वर्क ये क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है, हाउ शी वर्क।
अब आपको बता दें बड़ा आसान होता है अगर इस तरीके के, अगर हम जितने सेंटेंस, हम सभी सेंटेंस पर हमने बात किया है और उसमें केवल इसी टाइप के, कोई भी एग्जामिनेशन हो इसी टाइप के आते हैं, अगर हमने इसको ध्यान से देखा है तो इस टाइप के अगर कोई आपका कोई क्लास फाइंड आउट करने का तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमने सभी जो भी नाउन क्लास के विषय में, चाहे को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया हो, उस पर बात की हो, चर्चा की हो, या हमने उसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है उसकी हमने बात किया हो, और जो आज हम बात कर रहे हैं कि इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में कैसे बात करनी है, तो इन सब तरीके से आप आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी टाइप के कंस्ट्रक्शन आता है। तो आज के इस